पाजा फाउंडेशन ने प्राथमिकी दर्ज न होने पर एसपी पर लगाए गंभीर आरोप। भूमाफिया से मिली भगत के लगाए आरोप। भ्रष्टाचार तथा नशीले पदार्थों की तस्करी में संलिप्त होने का भी लगाया आरोप। विकास श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमारा नाम ब्रजेंद्र श्रीवास्तव गांधी है। मैं पाजा फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ। आज आप सत्याग्रह पे बैठे हैं पुनः जी, किस लिए बैठे हैं, क्या उद्देश्य है आपका? आज मैं एसपी आलोक प्रियदर्शी की मनमानी, भ्रष्टाचार, भूमाफिया के साथ संलिप्तता, जिसके कारण एफआईआर नहीं दर्ज की जा रही, मोबाइल नहीं बरामद किया जा रहा है। हम लोग शहर के बीचों बीच तालाब घाटा संख्या 267, जिसका रकबा लगभग 2.5 बीघे है, जिसको खाली कराने के लिए पिछले 5-6 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और अंततः जिलाधिकारी और जिला प्रशासन ने मिलकर उनको बेदखली की नोटिस जारी कर दी और 98,97,240 रुपये के हर्जाने की नोटिस जारी कर दी, जिससे वो 19 तारीख को नोटिस जारी हुई और इतना बौखला गए वो कि 21 तारीख को हमारे बड़े भाई लाखन सिंह पर, जो पाजा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, बटोही रेस्टोरेंट के पास 5-6 गुंडों को भेज पर इन पर हमला करा दिया। जानलेवा हमला किया। कोई नुकीली सूजा जैसी चीज़ मारी जो इनकी उंगली में घुस गई और खून भी बहा। और इसके बाद इनका मोबाइल लूट कर वे 4-5 अपराधी डकैत एसजीएस में घुस गए। हमने इसकी तहरीर दी कोतवाली में। 23 तारीख को चौकी के इंचार्ज मिस्टर शर्मा जी ने और मनोज कुमार जी ने उसकी जांच की। भुंदल ज्वेलर्स के यहाँ से सारे सीसीटीवी फुटेज हमारे सामने निकाले पुलिस ने और सारे सीसीटीवी फुटेज में ये पाया गया कि ये लूट हुई है और सारे अपराधी लूटते हुए उसमें दिखाई दिए गए। इसके बाद वो रिपोर्ट उन्होंने एसपी को भेजी। एसपी महोदय ने रिपोर्ट देखने के बाद जो पुलिस ने मुझे बताया कि आप वार्ता कर लो, मोबाइल दिला देंगे। हमने कहा हम वार्ता करके मोबाइल लेंगे, बाद में लेंगे, लेकिन पहले हमारी एफआईआर दर्ज की जाए और हम उस भूमाफिया, भ्रष्टाचारी, जालसाज, हत्यारे से मैं, रमेश बहादुर से मैं वार्ता नहीं करूंगा। ये लोग राजी नहीं हुए। हम लोग एसपी से मिले, उन्होंने एफआईआर कहा नहीं दर्ज होगी। एसपी रायबरेली जब से आए हैं, रायबरेली में अपराध का ग्राफ बहुत आगे बढ़ गया है। कोई ऐसा आपराधिक कृत्य नहीं जो पूरे ज़िले में हो ना रहा हो। ये खुद चरस माफिया हैं, गांजा माफिया हैं। इनका एक दरोगा सलोन का खुद उसने बयान दिया कि नेपाल से गांजा कुशीनगर के रास्ते आते हुए रायबरेली में जायज से परसदेपुर और सलोन थाने से ऊंचाहार होते हुए फतेहपुर बॉर्डर को पहुंचाने तक का ठेका एसपी आलोक प्रियदर्शी के पास है। तो बड़ा आरोप आपने लगाया है, आपके पास कोई साक्ष्य वगैरह है? इसके साक्ष्य ये हैं कि इनका दरोगा खुद यही बयान दे रहा है और इसको उन्होंने स्वीकार कर लिया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इससे बड़ा कोई साक्ष्य नहीं है। और पूरे जनपद में ड्रग्स का कारोबार बड़ी तेजी से फैला हुआ है। तो ये सब कुछ इस एसपी की देन है, अपने संरक्षण में सारा अपराध करा रहा है। इसका रमेश बहादुर सिंह से बहुत गहरे संबंध है। नोटिस जारी हो गई, भूमाफिया है, तालाब पर कब्जा है और तालाब खाली कराने में डीएम के साथ साथ एसपी की भी भूमिका है, जो शासन ने निर्धारित की है। ये जानते हुए भी ये भूमाफिया के साथ खड़ा है। बैडमिंटन खेलने जाता है, पता चला है कि वहाँ बटेर का जूस पीता है और उसके पक्ष में हम जैसे लोगों के साथ अत्याचार कर रहा है। अगर रायबरेली में एक अधिवक्ता की जिसकी 3:30 बजे दिन दहाड़े डकैती दी गई हो, मोबाइल लूटा गया हो, अगर ये एफआईआर नहीं दर्ज होगी, अगर हम जैसे पाजा फाउंडेशन के पदाधिकारियों की एफआईआर नहीं दर्ज होगी, तो आम आदमी की तो एफआईआर दर्ज ही नहीं होती। और हमारा ये आंदोलन कल से एसपी ऑफिस के गेट पर लगेगा और जब तक हमारी एफआईआर नहीं दर्ज हो जाएगी तब तक ये सत्याग्रह चलता रहेगा।